हरिः ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः सगुरुः पातु मां सदा आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। हर हर महादेव, जय जय शंकर, हर हर शंकर। सभी मित्रों को प्यार भरा राधे राधे, जय माँ गंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव की महती करुणा कृपा से विगत 6 दिवसों से आज 7वां दिवस है। श्री शिव महापुराण की कथा का हम आनंद ले रहे हैं, गुणगान श्रवण कर रहे हैं। भगवान की यह अद्भुत चर्चा कथा मानव जीवन को एक सुंदर राह प्रदान करने वाली है। हम लोग आज इस 7वें दिवस में रुद्र संहिता के 9वें अध्याय से आगे की कथा की श्रवण करेंगे। इसे पूर्व 6 भागों में हमने पहले कह दिया है। अब आगे की कथा और भी महत्वपूर्ण, बहुत सारे, देखो आज उमा सहित भगवान शिव के प्रागट्य की कथा, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन और ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन, कैसे तीनों देवता एक रूप हैं और श्रीहरि को सृष्टि की रक्षा का कार्यभार सौंपना और भोग मोक्ष दान का अधिकार देना और भगवान शिव का अंतर्धान हो जाना, इस कथा को भी इसमें बड़े और दूसरी बात है शिव पूजन की विधि और शिव पूजन का फल क्या होता है, कैसे भगवान शिव महादेव की कृपा हासिल की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, इसकी विशद चर्चा, भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन, उनकी पूजा क्यों आवश्यक है, क्या फल मिलेगा और शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। तो आज का जो प्रसंग है वो अद्भुताति अद्भुत बनने वाला है, इसलिए सभी मित्रों को मैं फिर सावधान कर देता हूँ, बहुत सावधानी से बारीकी से सुनिएगा। आइए श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है और शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को तो सुना ही रहे हैं और उसी संवाद के अंदर ब्रह्म नारद संवाद चल रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। ये प्रसंग कल की कथा को सुनेंगे तो पूरा ध्यान में आ जाएगा। और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण के विशाल नेत्र और शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी।
कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे शिव विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख ब्रह्मा जी कहते, मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। उन भगवान विष्णु को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि नारद, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही स्वरूप का, वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 लाइट चली गई है तो हम कुछ देर तो प्रतीक्षा में हैं। प्रतीक्षा के लगभग 10 मिनट प्रतीक्षा कर लिए हैं, पर लाइट आ ही नहीं रही है, तो थोड़ा सा स्क्रीन में अंधेरा आएगा। लेकिन आप आगे की कथा सुनिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हमें भगवान शंकर ने अपनी पूजा विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपर्युक्त बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने अर्थात भगवान शिव ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर उवाच, श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ,
तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की सृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और मुझमें परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। मूलीभूतम सदोक्तम च सत्याज्ञानमनंतकम। स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मन, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रागट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक अर्थात सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मन, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया।
उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सूरश्रेष्ठ, यह सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मन, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों में तथा उनसे भिन्न अन्यान्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। ममैव हृदये विष्णोश्च हृदये ह्यम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम। तो इस प्रकार से श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रागट्य हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले अज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक प्रकट होता हूँ। तो लाइट भी आ गई है। भगवान भी प्रकट कह रहे हैं कि मैं तीन रूपों में पृथक प्रकट होता हूँ। तो लाइट भी प्रकट हो गई, प्रकाश हो गया। साक्षात शिव गुणों से भिन्न हैं, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। नारायण 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 पुनः चली गई है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष का दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्धान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जेय और अत्यंत
उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सब को मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवध्येयो हरस्तथा युवौ युवयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचनम। युवयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचनम। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतं भस्म भविष्यति। नरके पतनं तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तमं मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यम सत्यम न संशयः। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर कि जो आपकी निंदा करेगा वो नरक में जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। त्वाम यह समाश्रितो नूनम मामेव स समाश्रितः अंतरम यश्च जानाति निरये पतति ध्रुवम। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। भगवान विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। मम भक्तश्च यः स्वामिन् तव निंदां करिष्यति तस्य वे निरयं वासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम्। त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः एवं यो वै विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। तो श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्धान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं
शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जय माँ गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर शंकर। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल तथा सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुने एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए।
क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। इस प्रकार से दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर हाथों को धोए और तत्पश्चात हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए और हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतवन करे। तो आजकल जैसी सुविधा उपलब्ध हो वैसा करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतवन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दतवन करे। यह दतवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतवन करे या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दतवन नहीं करनी चाहिए। दतवन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भगवान भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करे। ओम अद्य इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का ओम। तो इस प्रकार से ओम तत्सत संकल्प कर का वाक्य फिर पूरा बोले और इस प्रकार से पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से
ढककर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर शिवलिंग की पूजा करें। तो शिवलिंग शुद्धि करके, लिंग शुद्धि करके मनुष्य, तो यहाँ पे क्या बताया, हाँ, पूजा करे। और फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य हैं, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्त्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्यो जाति प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे। फिर ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गंध पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न लगा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ।
सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वांग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ सूक्त, पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आनुभद्राः इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभिष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथांतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 सहस्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए, प्रणव से ही मुखवास तांबूल आदि अर्पित करे। प्रणव मने ओंकार से, ओम ओम तांबूलम समर्पयामि, ऐसे करके। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेदवेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। ओम ओम, ऐसे करके भगवान का ओंकार पूर्वक पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में पूजा बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके, देखो चरणों में फूल बिखेरे और उसके बाद साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथों में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। अज्ञानाद् यदि वा अज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। ऐसे करके भाव से स्तुति करे कि हे प्रभो, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। आप कृपा करके हमारा उद्धार करें। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए, स्वस्ति वाचन करे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशिः इत्यादि काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इत्यादि मंत्र से आशीर्वाद प्रदान आशीर्वचन और प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। ओमापोहिष्टा मयो भुवः तान ऊर्जे दधातनः इत्यादि मंत्र से मार्जन करना चाहिए।
मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करते हुए यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अपराधि सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर इत्यादि क्षमा प्रार्थना मंत्रों को पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम अभिष्ट फलदानाय पुनरागमनाय च इत्यादि विसर्जन संबंधी श्लोकों का वाचन करना चाहिए। इसके बाद ओम मद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरगुंहसः पिप्रीता निरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथ्वी उतद्यौः। इस मंत्र से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। ऐसी प्रार्थना भाव विभोर होकर के इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का भक्ति पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? अब कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? पूछो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्यता आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मन प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सब को क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सब के लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं
किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरणाये च न ते दुःखस्य भाजनाः। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां जितने से मन को संतोष हो, उतना ही धन पुत्र पौत्र आदि संतति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्गीय सुख अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनवा कर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्म राग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय पुखराज के बने हुए शिवलिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनील मणिमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वे देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए शिवलिंग की तथा अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे के शिवलिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन मिश्रित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद और पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनियों मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में
मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्ममय सहस्रों यज्ञों से तपोयज्ञ कर्ममय सहस्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्रों तपोयज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्टदेव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञात् परम नास्ति। ध्यान यज्ञात् परम नास्ति। ध्यानम ज्ञानस्य साधनम यतः समरसम स्वेष्टम योगी ध्यानेन पश्यति। तो समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान तो ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यम पूजनादिकम बिना पूजन दानादि पातकम न च दूरतः। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। यत्र यथा भक्ति कर्तव्यम पूजनादिकम बिना पूजन दानादि पातकम न च दूरतः। पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रागट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो
सबके एकमात्र मूल हैं, उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त कामनाओं, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आज एकादशी है, पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। आज के दिवस बीच बीच में लाइट भी खूब गई, बहुत लगभग आधा घंटा तो चली ही गई थी, तो उसमें आपको छाया चित्र नहीं दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, लेकिन आप लोग बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। यह भगवान महादेव की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और ये कथा अद्भुत है। ऐसी कथा आपको पूरी सुनने को मिलेगी नहीं। हमारा ऐसा उद्देश्य है कि हम पूरी शिव पुराण की कथा YouTube चैनल में उपलब्ध कराएं, ताकि सनातन धर्मावलंबियों को, विशेषतः देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लीन रहने वाले भक्तों को इसका रसास्वादन और श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो और उनकी भक्ति में उनका मन डूब जाए, उनका हृदय और भी पवित्र होकर के शिवमय हो जाए, कल्याणमय हो जाए। तो आज एकादशी है, तो कुछ एकादशी की कथा भी थोड़ी देर सुन लें। युधिष्ठिर बोले भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभो, हे श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, आप धैर्यपूर्वक सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रा देवी पुरी में राजा सुकेतुमाल राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे, चिंतित रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखित रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा।
उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिने हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे और जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यह रही एकादशी की कथा। कैवल्याष्टकम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम। केवल हरि का नाम ही मधुर से भी मधुर है, मंगल से भी मंगलमय से भी मंगलमय और पवित्र से भी पवित्र है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारा संसार मायामय है। केवल एक हरि का नाम ही सत्य है, नाम ही सत्य है। फिर भी कहता हूँ कि हरिनाम ही सत्य है। स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि स, शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरिर्नामेव केवलम। श्वास का कुछ विश्वास नहीं, न मालूम कब रुक जाएगा। इसलिए बाल्यावस्था से ही केवल हरिनाम का ही कीर्तन करना चाहिए। निश्वासे जो सर्वदा केवल हरिनाम का स्मरण करना ही सिखलाता है, वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है और वह बंधु भी वही है। स गुरु स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः, शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरिर्नामैव केवलम। निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरिर्नामैव केवलम। श्वास का कुछ भी विश्वास नहीं है, न मालूम कब रुक जाए, कब बंद हो जाए। इसलिए बाल्यावस्था से ही
केवल श्री हरि नाम का ही कीर्तन करना चाहिए। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नाम इव केवलम। जो भक्तजन भक्ति भाव से केवल हरिनाम का ही गान करते हैं वह सर्वदा भगवान वहाँ सर्वदा भगवान विराजते हैं। अहो दुःखम अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरिर्नामैव केवलम। अहो महान दुख है, भयंकर कष्ट है, सबसे बढ़कर शोक है जो विषय रूपी कांच के लिए हरिनाम रूपी रत्न को विसार रहा है। दीयताम दीयताम करुणो नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर्नामैव केवलम। केवल एक हरिनाम के ही श्री हरिनाम के ही श्रवण में कान लगाओ, वाणी से बोलो और उसी का निरंतर गान करो। त्रिकृत्य जगत सर्वम राजसे सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर्नामैव केवलम। संपूर्ण जगत को तृणतुल्य करके सबके ऊपर केवल एक हरि का शुद्ध सच्चिदानंद नाम ही विराजता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कौपीन पंचकम वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। सदैव उपनिषद वाक्यों में रमते हुए, भिक्षा के अन्न मात्र में ही संतोष रखते हुए, शोक रहित तथा दयावान कौपीन धारण करने वाले ही भाग्यवान हैं। मूलम तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वये भोक्तुममत्रयन्तः कंथामपि स्त्रीमिव कूत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। केवल वृक्ष लताओं वृक्ष तलों में रहने वाले, दोनों हाथों को ही भोजन पात्र बनाने वाले, गुदड़ी को ही स्त्री की भांति तुच्छ बुद्धि से देखने वाले कौपीनधारी ही भाग्यवान हैं। देहाभिमानं परिहृत्य दूरात् आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। देहाभिमान को दूर से ही छोड़कर अपनी आत्मा को अपने में ही देखते हुए रात दिन ब्रह्म में रमण करने वाले कौपीनधारी ही भाग्यवान हैं। स्वानंद भावे परितुष्टमन्तः स्वशांत सर्वेन्द्रिय वृत्तिमन्तः नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। आत्मानंद में ही संतुष्ट रहने वाले, अपने भीतर ही सारी इंद्रियों की वृत्तियां शांत कर लेने वाले, अंत मध्य और बाहर की स्मृति से शून्य रहने वाले कौपीनधारी ही भाग्यवान हैं। पंचाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः भिक्षासनां दिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। पवित्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए हृदय में परमेश्वर की भावना करते तथा भिक्षा का भोजन करते हुए सब दिशाओं में विचरने वाले कौपीनधारी ही भाग्यवान है। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम कौपीन पंचकम यदि पंचकम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो हर हर महादेव मित्रों, सभी को हर हर महादेव।
सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामनाएं देते हैं। देवाधिदेव महादेव एवं गंगा मैया की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। इसी प्रकार कथा को श्रवण करते रहो, आनंद लो। सभी भक्तों को जो है भगवान महादेव कृपा करके उनको उत्तम गति प्रदान करेंगे, उनको सुख शांति प्रदान करेंगे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इस अत्यंत दुर्लभ कथा को श्रवण कराने के लिए शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।